न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टुकड़ी बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है किसानों की संख्या। टिकरी बॉर्डर पर 11 किलोमीटर तक बैठे हुए हैं किसान। टिकरी से रोहतक जाने वाला रास्ता 11 किलोमीटर तक जाम। हरियाणा के कई जिलों के किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के कई जिलों के किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। अब तक कई सारे कोशिशें सरकार की तरफ से बेनतीजा रही हैं और जितनी भी बैठकें हुई हैं वो भी बेनतीजा रही हैं। हमारे साथ डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, अगर बात की जाए यहाँ पर तो लगातार देखिए किसान विरोध बढ़ा रहे हैं। जो किसानों की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है हम अपने आंदोलन को उग्र करेंगे, आखिर अब सरकार की चुनौतियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आधे महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम केवल तस्वीरों में अगर ये देख रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर पर कुछ सैकड़ों किसान मौजूद है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। टिकरी बॉर्डर से लेकर पूरा 11 किलोमीटर तक लंबा प्रदर्शन कह सकते हैं इसको। 11 किलोमीटर तक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैठे हुए हैं। अगर टिकरी बॉर्डर से आप बहादुरगढ़ की तरफ यानी कि रोहतक की तरफ जाते हो, मेन हाईवे है ये, पूरा हिसार तक जाता है, तो पूरी एक तरफ 11 किलोमीटर तक किसान बैठा हुआ है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। तो इतना लंबा प्रदर्शन आज तक इतिहास में हुआ नहीं। सरकार अगर इसे हल्के में लेती है तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए और मुश्किल खड़ी करेगा और चुनौती पैदा करेगा। और लगातार हम देख रहे हैं खुद किसान और पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से लगातार बॉर्डर की तरफ इकट्ठा हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन है किलोमीटर 11 है। अब ये हो सकता है कि और तब्दील हो जाए और लंबा ये जाम हो जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसान ये चैलेंज कर रहे हैं कि हाईवे जाम कर दिया जाएगा, तो उसमें भी उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक तरफ से रास्ता खुला हुआ है, दूसरी तरफ बैठना है किसानों को। तो ये मुश्किल जो आम लोगों के लिए ये कभी भी बढ़ सकती है। सचिन, बिल्कुल। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखिए किसानों का साफ तौर पर एक कहना है कि जो बिल लाया गया है, जो कानून पास किया गया है, ये किसानों के लिए। लेकिन जब किसानों को ये बिल नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए, तो आखिर सरकार इसे रद्द क्यों नहीं कर रही है? मेरा सवाल आपसे यही है, जब किसानों को ये कानून चाहिए ही नहीं तो आखिर सरकार इसे रद्द क्यों नहीं कर रही है? आखिर इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? सरकार की तरफ से तो दरअसल ये कोशिश है और लगातार ये बात कही जा रही है कि किसानों के हित का है। इसमें जो बिचौलिया है वो पूरी तरह से खत्म होगा, किसान अपनी मर्जी से फसल बेच पाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि किसान ये भी कह रहे, सरकार ये भी कह रही है कि जो संशोधनों की मांग किसान कर रहे हैं उसको भी पूरा करने के लिए तैयार है, चाहे वो MSP की बात हो या कोर्ट में जाने की बात हो या जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर शख्स सुबह है किसानों के मन में, उसको दूर करने के लिए तैयार है। तो सरकार अपने पक्ष पर, अपनी बात पर अड़ी हुई है कि किसानों के हित में ये बिल लेकर आई है और किसानों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बात करें तो शंका है उस तरफ किसानों की, ये जिस तरह से MSP पूरे देश में, चाहे पंजाब हो हरियाणा हो, केवल पूरे देश में यही 2 स्टेट में मिलता था, उससे पूरे देश की बात करें तो कहीं MSP नहीं है। तो MSP को लेकर जो शंका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जमाखोरी की बात लगातार हो रही है कि कोई भी इस बिल के मुताबिक कोई भी कितना भी खरीद सकता है। तो पहले जो जमाखोरी को लेकर एक पाबंदी होती थी सरकार की तरफ से, वो हट जाएगी। तो इस तरह की कई सारी शंकाएं हैं जिनको लेकर किसान के मन में ये है कि ये बिल उनके हित में नहीं है और इसको वापस लिया जाए। सचिन, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुंदर जी। लगातार नजर आप भी बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच में एक और बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, आज दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम नहीं करेंगे किसान। कल शाहजहांपुर बॉर्डर से शुरू होगा घेराव। कोटपूतली और बहरोड में इकट्ठा होंगे किसान। राजस्थान और हरियाणा के किसान इकट्ठा होंगे। कल दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं।
तो कल दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। आज दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम नहीं करेंगे किसान। कल अभी जो प्लानिंग है वो कल की हो चुकी है। कल शाहजहांपुर बॉर्डर से शुरू होगा घेराव और कोटपुतली और बहरोड में इकट्ठा होंगे किसान। आपको जानकारी दें कि हरियाणा और राजस्थान के किसान इकट्ठा होंगे, जमकर विरोध किया जाएगा और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो प्लानिंग आज थी कि हाईवे को आज जाम किया जाएगा, लेकिन अब ये जो प्लानिंग है अब वो कल एग्जीक्यूट किया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग है? किस तरीके से अब किसान रणनीति बना रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की बात की गई थी किसान संगठनों के द्वारा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देश में विभिन्न जो राज्य नेशनल हाईवे हैं उनके जो टोल है उनको फ्री करने की बात की गई थी। लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज मुस्तैदी भी देखी गई। दिल्ली की सीमा पर पुलिस बल तैनात किया गया, टोल प्लाजा पर भी खिड़की टोल पर पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन अब जो है अगर बात करें किसान संगठनों की तरफ से और स्वराज इंडिया जो कि योगेंद्र यादव है जिसके अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी रखा गया स्पष्ट कि आज की बजाय कल ये किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि आज शाहजहांपुर में और बहरोड में, कोटपुतली में अलग अलग पंचायतें की जा रही है, बैठक की जा रही है। कल तमाम जो किसान हैं वो शाहजहांपुर पहुंचेंगे सुबह। शाहजहांपुर के बारे में बताना चाहेंगे जो कि नीमराना के पास है। ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा का एक बड़ा गांव है शाहजहांपुर, जो कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर है। तो इस शाहजहांपुर में कल वहां से एकत्रित होकर के पैदल मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से आज भी व्यापक प्रबंध थे। चाहे हम शाहजहांपुर की बात करें, चाहे हम पंचगांव की बात करें, चाहे हम मानेसर की बात करें, खेड़ की दोला की बात करें या फिर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, व्यापक प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए गए थे। करीबन 60 से ज्यादा तो बताया गया। गुरुग्राम प्रशासन ने ही मजिस्ट्रेट तैनात किए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। लेकिन आज ये किसान संगठनों को स्पष्ट किया गया अब आज नहीं किया जाएगा, कल होगा। कल शाहजहांपुर जो कि राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर है, शाहजहांपुर गांव, वहां से तमाम जो ग्रामीण एकजुट होकर के, किसान एकजुट होकर के दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जिसमें योगेंद्र यादव जो है लीड करेंगे। और स्वराज इंडिया के हैं योगेंद्र यादव, जो कि आज भी उन्होंने वहां पर बैठक के लिए मौजूद रहे। कल जो है योगेंद्र यादव के साथ कई किसान जो है, किसान संगठन जो है वो शाहजहांपुर से दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। पैदल जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बुलाई गई हैं, वहां से एकत्रित होकर किसान जो है दिल्ली सीमा की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में दीपक, अगर बात की जाए यहाँ पर तो लगातार तमाम विरोधी जो हैं वो यहाँ पर बयानबाजियां कर रहे हैं। कई सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर और प्रदेशों के किसान क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आखिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब और राजस्थान के किसान क्यों यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो उन्हें बरगला रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। कहीं ना कहीं इस पर बात करें, राजनीतिकरण भी अभी इस पूरे का अगर बात करें धरने प्रदर्शन का हो रहा है। एक तरफ किसान अपनी बातों को लेकर के अड़िग हैं कि कानून रद्द किया जाए, किसान संगठन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं किसानों की। दूसरी तरफ राजनीतिकरण हो रहा है। चाहे हम पंजाब में बात करें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के, पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान आए, या फिर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी, शरद पवार, तमाम नेता जाकर के उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करी। ममता बनर्जी की तरफ से बयानबाजी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरीके से अब राजस्थान के, क्योंकि अब किसान आ रहे हैं, तो ये कहना कि ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि कहना कि वही लोग साथ दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ये आरोप जो है बीजेपी के द्वारा इस तरह की बयानबाजी भी आई है, क्योंकि पंजाब से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा की सीमाओं पर आए, हरियाणा के अंदर आए थे। उसके साथ साथ अगर बात करें अब राजस्थान से किसान आ रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम करने की चेतावनी थी, लेकिन किसान नहीं पहुंचे। अब उसे कल का प्लान रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक राजनीतिक दल बीजेपी के द्वारा ये आरोप है कि कहीं ना कहीं राजस्थान से किसानों को भेजने की बात जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस पर शह पे हो रही तमाम बातें हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीतिकरण जरूर इसका हुआ है। तो इसको लेकर के अब अगर अपडेट यही है, एक बड़ी खबर कहेंगे कि जो आज दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे जाम करने की बात थी या खिड़की दोला टोल को रोकने की बात थी, तो कल किसान बड़ी संख्या में जो कहा गया है कि शाहजहांपुर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। जी ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ दीपक। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे और इस बीच में एक और बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले दुष्यंत चौटाला। दिल्ली पहुंचकर डिप्टी सीएम ने राजनाथ से मुलाकात की। किसानों के मुद्दे पर राजनाथ से दुष्यंत ने चर्चा की है। कई बड़े नेताओं से मिल सकते हैं दुष्यंत चौटाला। किसानों के मुद्दे पर राजनाथ से दुष्यंत ने बात की है। कई बड़े नेताओं से मिल सकते हैं दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी खबर
अहम जानकारी, पिछले 17 दिन से किसानों का आंदोलन भी जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है दुष्यंत चौटाला ने। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पहुंचकर डिप्टी सीएम ने राजनाथ से मुलाकात की है। किसानों के मुद्दे पर राजनाथ से मुलाकात की गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, दुष्यंत चौटाला ने अभी बयान दिया था कि अगर हम आज सरकार में हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता और किसानों की बात करेंगे, वरना हम पार्टी से अलग हो जाएंगे। ऐसे में जब आज दुष्यंत राजनाथ सिंह से मिले हैं, क्या लगता है सरकार पर दबाव और बनेगा इससे? जी बिल्कुल, अगर इस प्रदर्शन की बात करें तो इसको लेकर के पिछले कई दिनों से सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। और हरियाणा में क्योंकि सरकार की सहयोगी है जननायक जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी से हैं, तो ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हमने 2 दिन पहले बयान भी देखा कि उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी से कोई छेड़छाड़ होती है या किसानों के जहाँ तक अधिकार की बात रही तो ऐसे में अगर उन्हें अपना समर्थन भी वापस लेना पड़ा तो ऐसा भी करेंगे। तमाम बातें उनकी तरफ से रही। उस बीच आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि दिल्ली में, अब से कुछ देर पहले उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात करी है राजनाथ सिंह से। कुछ ही देर में पीयूष जो गोयल है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी, उनसे भी मिलने का समय मांगा गया है। पीयूष गोयल से कुछ देर में उनसे मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, उनसे भी मिलने का समय जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से मांगा गया है। हालांकि राजनाथ सिंह से अभी मुलाकात हुई है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, किसानों के मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। कुछ ही देर में अगर बात करें तो पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिलने का समय मांगा गया है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का समय मांगा गया है। तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री वो दिल्ली में है और किसानों के इन मुद्दों को लेकर के विभिन्न, अगर बात करें पार्टी जो है कई बड़े केंद्रीय जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करें। जिस कड़ी में राजनाथ सिंह से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी है और किसानों के मुद्दे को लेकर के यह चर्चा की गई है, तमाम बातें रखी गई हैं उनको लेकर के। अभी हालांकि कुछ ही देर में पीयूष गोयल से भी उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लगातार नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और ऐसे में